दोस्तों, हम लोग लक्ष्य तो बना लेते हैं, यह लक्ष्य केवल कॉपी में लिखा रहता है। हम इस लक्ष्य पर चलते ही नहीं, या फिर 2-4 दिन चलते हैं, फिर यह सोचकर छोड़ देते हैं कि यह काम करना मेरे बस की बात नहीं। मैं आपको इस कहानी के माध्यम से यह बताऊंगा कि लक्ष्य पर चलने से कौन कौन से फायदे हो सकते हैं। कहानी उस समय की है जब अर्जुन गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में धनुर्विद्या सीख रहे थे। गुरु द्रोणाचार्य केवल कौरव और पांडवों को ही धनुर्विद्या का ज्ञान देते थे। एक दिन गुरु द्रोणाचार्य के मन में एक विचार आया कि राजकुमारों को बहुत दिनों से धनुर्विद्या सिखा रहा हूँ, आज उनकी परीक्षा लेता हूँ, देखता हूँ कि धनुर्विद्या में कौन सबसे ज़्यादा निपुण है। गुरु द्रोणाचार्य ने सभी राजकुमारों को अपने पास बुलाया और कहा, कल मैं तुम्हारी परीक्षा लूँगा और देखता हूँ कि तुम में से सबसे ज़्यादा निपुण कौन है। अगले दिन गुरु द्रोणाचार्य ने मिट्टी की चिड़िया बनाकर उसे एक पेड़ की टहनी पर बैठा दिया और सभी राजकुमारों को बुलाया और चिड़िया की तरफ इशारे करते हुए कहा, आप लोगों को पेड़ की टहनी पर एक चिड़िया दिखाई दे रही होगी। आपको चिड़िया की बाईं आंख पर निशाना लगाना है। निशाना केवल चिड़िया की बाईं आंख पर लगे और किसी अंग पर ना लगे, और जो भी राजकुमार चिड़िया की बाईं आंख पर निशाना लगाने में सफल हो जाता है, उसे ही विजयी घोषित कर दिया जाएगा। गुरु द्रोणाचार्य ने सभी राजकुमारों से एक एक करके पूछा कि पेड़ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है। किसी राजकुमार ने कहा, मुझे पेड़ पर पत्ते दिखाई दे रहे हैं। तो किसी ने कहा, मुझे पेड़ पर चिड़िया दिखाई दे रही है। और किसी ने कहा, मुझे पेड़ पर चिड़िया के साथ साथ बंदर भी दिखाई दे रहे हैं। जब अर्जुन की बारी आई तब अर्जुन ने कहा, मुझे पेड़ पर केवल चिड़िया की बाईं आंख दिखाई दे रही है, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं दिख रहा है। सभी राजकुमारों ने तीर कमान से अपने अपने निशाने लगाए। किसी राजकुमार का निशाना चिड़िया की गर्दन पर, तो किसी का पेड़ की टहनी पर और किसी का चिड़िया के गले पर लगा। लेकिन जब अर्जुन की बारी आई तो अर्जुन का निशाना ठीक चिड़िया की बाईं आंख पर लगा। यह देखकर गुरु द्रोणाचार्य प्रसन्न हो गए। उन्होंने अर्जुन को अपने गले से लगा लिया और विजयी घोषित कर दिया। दोस्तों, इस कहानी से हम यह सीख सकते हैं कि अगर हम किसी कार्य को लक्ष्य बनाकर उस पर दृढ़तापूर्वक चलें तो वह कार्य अवश्य ही पूरा होता है। यही लक्ष्य पर चलने का सबसे बड़ा फायदा है।